नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न हमारा है पहला प्रश्न जो है वह है पंचायती राज किस सूची का विषय है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है केंद्र सूची, दूसरा ऑप्शन है विशेषाधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य सूची, चौथा ऑप्शन है समवर्ती सूची। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है तीसरा, यानी कि राज्य सूची। देखिए, पंचायती राज को संविधान में 7वीं अनुसूची के में वर्णित राज्य सूची का विषय माना जाता है। देखिए, इसमें अब हम जानेंगे अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। हमारा दूसरा प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य साधन क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय कर, तीसरा ऑप्शन है अच्छी कर, चौथा ऑप्शन है सरकारी अनुदान। इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है वह है चौथा, यानी कि सरकारी अनुदान। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, सरकारी अनुदान के बारे में थोड़ा सा जान लें। पंचायती राज संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन सरकारी अनुदान है। पंचायतें अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार से तथा अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है जिलाधिकारी, दूसरा है ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा है राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, चौथा है कैग। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है तीसरा, यानी कि राज्य सरकार के नियंत्रण अधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। देखिए, थोड़ा सा जान लें, पंचायतों की लेखों का अंकेक्षण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन करता है। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है स्थानीय सरकार की संस्थाएं। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है राज्य सरकार को कर प्रस्तावित कर सकती है, दूसरा कर लगा सकती है, तीसरा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती है, चौथा कर नहीं लगा सकती। इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वह है दूसरा, यानी कि कर लगा सकती है। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों से संबंध में 73वें संविधान संशोधन के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इसमें पहला ऑप्शन है वह है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है वीपी सिंह और चौथा ऑप्शन है वीपी नरसिम्हा राव। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। देखिए, थोड़ा सा जान लें, 73वें संविधान 1992 में हुआ। 73वें संविधान 1992 में हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अब हम जानेंगे अपने अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है वह है पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 1993, तीसरा ऑप्शन है 1991, चौथा ऑप्शन है 1995। इसमें सही ऑप्शन हमारा जो है वह है दूसरा, यानी कि 1993। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 में हुआ, लेकिन यह लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इसमें पहला ऑप्शन है LM सिंघवी समिति ने, दूसरा है अशोक मेहता समिति ने, तीसरा है बलवंत राय मेहता समिति ने, चौथा है तेंदुलकर समिति ने। देखिए, इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है बलवंत राय मेहता समिति। अब हम जानेंगे, देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अब देखिए, अगले प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य निम्न में से कौन सा है। इसमें पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान।
इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। गौरतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान के नागौर जिले में किया। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं का जन्म किस संवैधानिक के तहत हुआ। इसमें पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, और अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, और चौथा है 75वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरीय निकायों का जन्म हुआ। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है वह है पंचायत की चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पहला ऑप्शन है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, दूसरा है केंद्र सरकार के द्वारा, तीसरा है चुनाव आयोग के द्वारा, चौथा है राज्य सरकार के द्वारा। इसमें सही ऑप्शन है वो हमारा है चौथा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, पंचायत संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची का विषय माना जाता है। इस प्रकार पंचायतों के गठन का तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकारों को ही प्राप्त है। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से लोक सेवक कौन होंगे। देखिए, तो इसमें पहला ऑप्शन है पंच तथा सरपंच, दूसरा है जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, तीसरा है जनपद पंचायत के सदस्य एवं अध्यक्ष, और चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, लोक सेवक माने जाएंगे। गौरतलब है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी लोक सेवक माने जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है वह है पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया। इसमें पहला ऑप्शन है वह है अशोक मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है LM सिंधवी समिति, तीसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, चौथा ऑप्शन है वीकी राव समिति। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वह है दूसरा, यानी कि LM सिंधवी समिति। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के संबंध में LM सिंधवी समिति का गठन वर्ष 1986 में किया गया। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।